माँ भवानी, जय महाकाल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ और बिल्कुल मस्त हूँ। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज फिर वही मुद्दा, अंदाज भी नया। आज नए अंदाज में साड़ी को और सड़ाते हैं। मित्रों, मेरे पीछे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं भी खेल रहा था अभी तक ना। 3-4 ओवर बैटिंग की और उसके बाद मैंने कहा मैं तो भाई अब यार सिंगल और डबल, मतलब सिंगल को डबल में डाइवर्ट करना था, इस स्पीड से दौड़ना था। तो दौड़ तो मैं लिया, ठीक है। 7-8 रन मैंने सिंगल के बनाए, कुल 35 रन बनाए मैंने। 6 ओवर बैटिंग की और उसके बाद मैंने कहा यार अब मैं अपने काम पे लग जाता हूँ। तो चलिए करते हैं, सड़ी को और सड़ाते हैं। अरे सड़ी, पहले तो ये बता, जो वो उत्तराखंड के बाहर रिएक्शन देने के लिए तेरे पास कोई बचा नहीं क्या है? पहले तो कोई सूट पहन के जा रहा है कि नहीं पहन के जा रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है। एक वो तेरे साथ तेरे गिरोह की तुझे जो है ब्रेन देने वाली, तेरे मस्तिष्क में गंदगी भरने वाली, वो सड़े फेफड़े वाली, वो कहती है रुद्रप्रयाग में ये वहाँ ये प्रथा है और चमोली में ये प्रथा है। अरे तेरे घर में मास्क लगाने की प्रथा है कि नहीं रे मादर जात? अरे तेरी माँ की जय हो, तेरी सड़ी फेफड़े वाली। अरे बहन की टकी तू, 2 कौड़ी की। ये हमारे गढ़वाल में ही अलग अलग बता रही कि यहाँ का ये है, यहाँ मतलब अलग बांट रही है। बिच कहीं की, 2 कौड़ी की। क्यों तेरे आदमी के फोन में पैसे नहीं है? मैं कह तो रहा हूँ, मेरा नंबर तो तुम के पास, सबके पास है। मैंने जब YouTube पे अपना नंबर बताया भी नहीं था, तब भी तुम लोगों के पास था मेरा नंबर। क्यों मुझसे डर लगता है क्या? रूह कांपने लगती है क्या तुम लोगों की? तो फोन करो। अगर तुम्हारी रूह नहीं कांप रही है मुझसे तो मुझे फोन करो ना। की टकी वहां से बता रही बैठ बैठ के रुद्रप्रयाग में ये प्रथा है और चमोली में ये प्रथा है। तुम जैसे ही गद्दार जयचंद्रों की वजह से हमारा पहाड़ बदनाम है। हमारे पहाड़ को लोग जो है बाहर ही आके कह देता है। और मैं बताऊं, द्वापर में एक युद्ध हुआ महाभारत का। सुन सड़े फेफड़े वाली, तुझे बता रहा हूँ। तो कौरव और पांडव लड़े। 100 थे कौरव, ये सबको मालूम है, और 5 थे पांडव। तो 100 और 5 लड़े अलग अलग। तो 5 पांडव बचे और 100 कौरव दुनिया त्याग दी उन्होंने। और उनके साथ इतनी विशाल सेना थी, वो भी मारी गई। और मेरा नियम ये है, मेरे घर का मामला हो या मेरे गांव का मामला हो या मेरे मोहल्ले का मामला हो, ठीक, गांव में तो मैं रहता नहीं, लेकिन मेरे मोहल्ले में अगर जिससे मेरा झगड़ा भी हुआ होगा, ठीक, और मेरी उससे दुश्मनी, पहले तो ऐसा है नहीं कि किसी से मेरा झगड़ा है, अगर मेरा किसी से झगड़ा है भी, एक बात कह रहा हूँ, और उस पे कोई बाहरी आके उसे धमकाता है या मारता है, तो पहले मैं अपना मोहल्ला देखता हूँ कि उससे मेरी पर्सनल क्या है, ये मायने नहीं रखता मेरे लिए। उसमें ये मायने रखता है कि बाहरी आया है, बाहरी बोल रहे थे, तो पहले मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ, ठीक ना। तब हमारी जो आपस की दुश्मनी है उसकी और मेरी, वो तो बाद में देखी जाएगी, पहले बाहरी को देख लेते हैं। और तू जैसी गद्दार 2 कौड़ी की कुतिया, तू जो है इस तबेले वाली सड़ी गटर गली को सपोर्ट करती है। तूने अपने पहाड़ की बहुत सी ब्लॉगर बहनों पे, चाहे वो कनी हो, कमेंट्स के माध्यम से, और चाहे वो
तारा राहुल हो, चाहे सिम्मू हो, चाहे दीपाने की पहाड़ी है, चाहे प्रियंका योगी तिवारी हैं, इनको तक तुमने अनर्गल, तूने और तेरे वो खत्म, तुम दोनों का कंबाइंड का खत्म, वो राधे सिंह नेगी, उसने भी बहुत अनर्गल कमेंट किए हैं। मैं तो तुम लोग के लिए उतना बुरा बोलता ही नहीं हूँ रे, जितना मुझे बोलना चाहिए। और ये सड़ी के गिरोह के कुछ सदस्य, मतलब सदस्य क्या है, वो फेक आईडिया है इनकी, तो फेक आईडी से ये जो कमेंट करते हैं, तो सुनो ये फेक आईडी के मादर जा, तो तुम्हारी माँ बहन की जय हो। सुनो भूतनी के, तुम सभी को कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर हमारे बच्चों के बारे में किसी ने भी अनर्गल कमेंट या कहीं कोई कुछ डाल रहा है, जैसे पोस्ट पुरानी वीडियो है उन पे डाल रहा है, और तुम्हारे कमेंट आए और मुझे पता चल गया, तो फिर वो हाल करूँगा मुझे पता चलने के बाद किसने किया और इसकी फेक आईडी है, वो हाल करूँगा कि तुम्हारी पिछले की 7 पुश्तें और आने वाली 7 पुश्तें सिर्फ मेरे नाम से ही तुम्हारे घर की औरतों के बच्चे पैदा हो जाएंगे, इतना भय हो जाएगा तुम्हें, ठीक। इसलिए मैं ना किसी पे अनर्गल कमेंट करता हूँ। जो मुझे गलत बोलेगा, मेरी वाइफ को गलत बोलेगा, मैं उस पर कमेंट करूँगा उसके पीछे, और मैं बाकी अनर्गल कभी किसी पे कमेंट करता ही नहीं, ठीक। इसलिए मेरी पत्नी और मेरे बच्चों से उचित दूरी बनाओ। और सुनो सड़ियो मादर या तेरी माँ बहन की जय हो। सुन तू बहन की टकी, तू तो सबका ठेका ले रही थी रे। आजकल बच्चे किस मतलब क्या बीत रही है बच्चों पे, कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं। कहाँ गई तू, मर गई क्या मादरजात? केवल व्यूज के लिए केवल किसी के घर में घुसती है। तेरे मुंह में मैं बच्चों की टट्टी घुसेड़ूंगा, याद रखना। तेरे यहाँ गाय भैंस तो है ना, तुम्हारी डेयरी है, तू बताती है। तो जब गाय बीमार होती है तो एक बांस का बनाते नहीं है तेल पिलाने वाला, याद है? प्लेन में बनाते हैं, मैंने बनारस में भी देखा और लखनऊ की डेयरियों में भी देखा है। गाय को सरसों का तेल पिलाते हैं, उससे टट्टी तेरे मुंह में भरूंगा, सोच ले। और भरेगी मेरी वाइफ, ये तू याद समझ ले। बच्चे लैट्रिन करेंगे, ठीक, उसके बाद लैट्रिन उसमें भरने के बाद तेरे मुंह में घुसेड़ूंगा और पूरी खिलाऊंगा तुझे, पूरी। क्योंकि तू किसी के परिवार में इतनी बुरी तरीके से घुस गई रे मादर जात कि तूने अच्छा नहीं किया किसी का, सिर्फ अपने व्यूज सब्सक्राइब के लिए हैं। तू मतलब उस परिवार को तू तोड़ने विघटन का तू कारण बन गई। तू तो मादरजात कही थी, कितने पैसे पासबुक क्यों लेके गई? तेरा बाप बहन का टका वो करता कि तू जमा करेगी उस पासबुक में पैसे रे। 2 कौड़ी की कुतिया। राशन कार्ड का भी ऐसे तू पूछी थी, बहुत सी चीजें पूछी तू। तुझे वो 2 कौड़ी की नकली बुआ जो बताती थी, तू वही, मैंने कहा नहीं, उसने तुझे इस्तेमाल किया। अरे समझ में नहीं आया का रे? हाँ, वो तुमको यूज किया है। अब तुम्हारा बैंड बजने वाला है। तुझे दिखाई नहीं दिया उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में कुछ लोग तो रहते ही होंगे और किसी ने तेरे ऊपर ऐसा खतरनाक वाला रिएक्शन नहीं दिया। सब डर रहे ना, और तूने सबको प्रताड़ित किया है। हमें तो खैर, मैं अपनी वाइफ और अपने लिए लड़ने के लिए तुझसे सक्षम हूँ, लेकिन तूने उसको, जिसको ना जान ना पहचान, बड़ी बूबू सलाम, तू उसके घर तक घुस गई। वो क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या कर रहा है, वो कोई अपनी सास को अगर पीठ में उठा रहा है, कोई किसी की सास किसी को घुघुती डाल रही है, तो ये कर रही है। कोई कहीं जा रहा है तो क्यों गया, तो उस पर भी रिएक्ट कर रही थी। हाँ, तो उस पर रिएक्ट मैं कर रहा हूँ ढंग से। अभी मैंने तेरी आज 2-3-4 दिन से नहीं देखी। मैं सोचता 1 व्यूज 2 बढ़ जाएगा,
क्योंकि मैं 10 ही 15 मिनट तेरी देखता हूँ, उसी से निचोड़ निकालता हूँ। तो सुन, तू बोल हमारे किसी पहाड़ी के ऊपर, चाहे वो मेरा दुश्मन ही होगा, तो उसके ऊपर बोल बस, फिर मैं बताता हूँ तुझे हिंदुस्तान कितना बड़ा है और कितने लोग रहते हैं देश। जो तू उत्तराखंड को टारगेट करती है ना, अरे मादर जात, कल उत्तराखंड के लोगों पे रिएक्शन देती है, तू भूल जाएगी रिएक्शन देना, वादा है मेरा। और तू छोड़ भी देगी तो भी यूट्यूब में मैं तुझे 10 साल 10 महीने लगातार पे व्यूज मतलब वीडियो बनाता रहूँगा। और मैं नहीं चाहता, मैं ये तो जब वीडियो बनाता हूँ तो ये मैं कभी सोचता ही नहीं कि कोई और देखेगा। मैं सोचता हूँ तू देख, और तेरी वो पार्टनर सड़े फेफड़े वाली, और तुम दोनों का वो खत्म राधे सिंह नेगी, और तेरे गिरोह के सदस्य देखें, बात वही 8-10 व्यूज। लेकिन जो बाकी लोग देखते हैं वो मैं भगवान का प्रसाद मान के उसको स्वीकार कर लेता हूँ, समझी। तो मित्रों, जैसा आप सभी जानते हैं, ये 2 कौड़ी की कुतिया जो है हमारे उत्तराखंड के लोगों पे ही रिएक्शन देती है। हम पे दिया ना, चलो कोई बात नहीं। जो बेदाग छवि के थे, जिनकी छवि में कोई दाग नहीं था, कोई गढ़वाली में ब्लॉग बना रहा तो गढ़वाली समझ में आती नहीं, ये गढ़वाली में परेशानी है इसको, कोई कुमाऊनी भाषा में ब्लॉग बना रहा है इसको उतना परेशानी, कोई अपने घर में खा रहा नहीं खा रहा, ये राशन देने नहीं जा रही है लेकिन ये रिएक्शन देने पहुंच जा रही है। इसलिए इसको इन शब्दों इसके साथ मुझे इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आप में से कोई लोग कमेंट बॉक्स में ये ना कहें कि क्या कहते हैं भैया जी ये जो है, या अंकल जी या ताऊ जी, कि ये सोशल मीडिया पे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मुझे ये लगता है कि इसके साथ यही शब्द अच्छे हैं। इसके गिरोह के सब साथी नहीं देख रहे हो आप लोग, भाग गए यार ना। एक वो यही की थी पुष्पा देवी, उसको ये गलत कह रही थी, यही कुतिया। अब वो धड़ाधड़ इसके ब्लॉग में कमेंट करती, और ये जानती है कि वो फ्रॉड है पुष्पा देवी, ये जानती है। पुष्पा देवी के खिलाफ मेरे पास बहुत से सबूत रखे हुए ना भाई। पुष्पा देवी ने फ्रॉड से मुझे यहाँ बुलाया, मुझे और मेरी वाइफ को हैं। फिर उसके पति की भी बहुत सी चीज़ें मेरे पास सेफ हैं कि मुझे कहाँ ले गया, किन लोगों से मिलवाया ना। जब मैं शुरुआत में आया था, अब तो काशीपुर में मुझे नौकरी की ज़रूरत है ही नहीं, मैं 2-4-10 लोगों को नौकरी लगा देता हूँ। भगवान की ऐसे मोटेश्वर महादेव और माँ जो है चैती मैया का आशीर्वाद है, या गुड्डेश्वर महादेव की कृपा है। ये पीछे मेरे ये मोटेश्वर महादेव का मंदिर है। और इस टापू के बाद मैं बैक साइड में चल रहा हूँ। ठीक है, मैं बैक साइड में चलता जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। आगे जो है माँ चैती माता का मंदिर है, और उनके जस्ट बगल में उधर साइड में गुड्डेश्वर महादेव का मंदिर ये है। ये देखो आप चैती मंदिर, ये पूरा आगे चैती मंदिर है। ठीक है, तो मित्रों ये मत कहिएगा कि क्या कहते हैं मैं सोशल मीडिया पे कुछ गलत बोलता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे ही शब्द मुझे लगता है इसको और इसके गिरोह के साथियों के साथ इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दें। ठीक, और मोनी भुली और क्या कहते हैं दिनेश चंद्रा भाई जी, और एक और हैं मेरा बुला देवेंद्र परिहार UK 11 का नाम से जो ब्लॉग बनाता है, धन्यवाद आप लोगों का। और एक किशोर भाई हैं अपने, धन्यवाद आपका किशोर भाई जी। ठीक है, तो आप सभी का प्यार और सहयोग ऐसे ही रहेगा, लगातार मुझे सपोर्ट मिलेगा आप लोगों के प्यार और सहयोग से। ठीक है, अगर आप लोग की बाकी लोगों जो 1000 लोग हैं, अगर आप लोगों का मन कहे कि लाइक करना चाहिए मेरी पोस्ट को तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप मन ना कहे कि मेरी पोस्ट को लाइक नहीं करना चाहिए तो कतई लाइक न करें। अगर आपका अंतर्मन कहता हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए
तो सब्सक्राइब करें। अगर आपका अंतर्मन न कहता हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए तो कतई सब्सक्राइब नहीं करें। जय माँ भवानी, जय महाकाल।